हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। ये ब्लॉग है मकर संक्रांति का। सो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ़ यू। सभी लोगों को मुबारक हो। वैसे दिन बीत चुका है, 15 तारीख को हम लोगों ने मनाया है। आप लोगों ने कब मनाया ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 2 दिन मना है मकर संक्रांति। कुछ लोग 14 को मनाए हैं, 14 जनवरी, कुछ लोग 15 को मनाए हैं। लेकिन एक्चुअल जो था वो 15 को ही था। 14 तो एक होता है ना कि हर साल एक 14-14 होता है, तो 14 को लोग मनाए हैं, लेकिन मेन जो पंडित जी लोग बताए थे वो 15 को ही था। सो हर रोज़ की तरह सुबह में उठना और किचन में जाना, चाय बनाना। हस्बैंड हर रोज़ की तरह सुबह में जा चुके हैं ऑफिस, मतलब ज़्यादातर उनका मॉर्निंग शिफ्ट होता है और मॉर्निंग में 6 बजे से, मतलब कि उनका ऑफिस रहता है 6 से 2। तो सुबह में मतलब पौने 6, ज़्यादातर 5:30 तक निकल जाते हैं। तो वो निकल चुके हैं, मतलब जैसा नॉर्मल डे वैसा ही हमारा 1 जनवरी होता है, वैसा ही हमारा 26 जनवरी होता है, वैसा ही हर मतलब हर दिन वैसा ही होता है। कोई फेस्टिवल नहीं होता है। और मतलब हमारा तो चलता है, हस्बैंड नहीं भी रहते तो मुझे तो सब कुछ करना ही पड़ता है। और मीठी मांग रही थी कुछ खाने को, तो वैसे भी लेट हम लोग उठते हैं, बच्चे को तो भूख लग ही जाता है। तो मैं बोली थी कि नहीं, जब हम लोग बच्चे थे ना तो सबसे पहले नहाते थे फिर खाते थे, तो अब तुम भी अब 4 साल की हो गई है, अब पहले नहाओ उसके बाद खाना है। तो उसको मतलब गर्म पानी किया, उसके बाद ब्रश करके नहलवाया अच्छे से। और डर भी लग रहा था क्योंकि मकर संक्रांति के दिन ना धूप तो उग गया था 9 बजे से अच्छा खासा, लेकिन मतलब एकदम तेज़ वाला धूप था, लेकिन हवा भी बहुत ज़्यादा था और कनकनी भी बहुत ज़्यादा, जैसे पानी अगर छू लिया हो और हाथ अगर गीला हो तो बहुत कनकनी वाला था, ठंडा। तो नहाई थी, मतलब नहलाई थी, लेकिन डर भी लगता है कि बच्चे को ठंड ना लग जाए क्योंकि सिर धोना होता है। मतलब हेयर, 1 मिनट बच्चा, हेयर वॉश करके और बना लिया पूरा, हेयर वॉश करके फिर नहलाना होता है। तो पूरा नहीं किया ना आपने? फटाफट से पूरा कीजिए जब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो यहाँ मीठी अपना होमवर्क कर रही है, स्कूल तो नहीं जा रही है, बट स्कूल का इतना सारा बुक था जिसको मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। और बच्चों का तो बुक में ही लिखना होता है, सब कुछ करना होता है, तो मैं सोच रही हूँ ना इसका कंप्लीट करवा दूँ, क्योंकि अब तो जब मतलब कि मुजफ्फरपुर बोल रही हूँ, बिहार से जब आऊँगी तभी इसका एडमिशन होगा और पढ़ाई आगे का चालू होगा। तो जब तक मैं ये सब पूरा कर रही हूँ, तो मीठी को नहला कर के लाई, बाल वाल मतलब कि ठीक की, कपड़े पहना कर के, और फिर उसको वो खिला रही थी, तिलकुट वगैरह खिला रही थी अपने हाथों से, क्योंकि उसको ठंडा लग रहा था। हीटर के पास बैठा करके सब कुछ किया उसका। उसके बाद एक फ़ोटो खींचा, मतलब कि वही सारा हर तरह का तिलकुट वगैरह लेकर के एक प्लेट में, और उसका हो गया। उसके बाद करना था हम लोगों को अपना अपना, और बाबू को लेट से करने का सोचा। और आज मैं फर्स्ट टाइम पेठे की सब्ज़ी बना रही हूँ। शायद इससे पहले बनाई हूँ, लेकिन जब भी बनाती हूँ देख हो के, क्योंकि आता नहीं मुझे ये सब्ज़ी बनाने, क्योंकि नॉर्मल डे में हम यूज़ नहीं करते हैं पेठे और कद्दू और कदीमा। बिहार में कदीमा बोलते हैं, इधर हरियाणा में पेठे बोलते हैं। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना, बस 5 फ़ोरन तैयार कर लेना है, और तेज़पत्ता, जो लाल मिर्च और तेज़पत्ता ये सब हम और फ़ोरन डालते हैं। वही तेल थोड़ा-सा हल्का ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और उसमें 5 फ़ोरन डाल देना है। 5 फ़ोरन डालने के बाद सारे मसाले इकट्ठा कर लो और मसाले डाल देना है। अगर डायरेक्ट तेल में डाल रहे हो तो या तो ठीक है बेटा, नीचे गिर गया। या तो पानी में गीला करके मसाला डालना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट तेल ज़्यादा ये रहता है तो जल जाता है। या तो मैं क्या करती हूँ, पानी में अगर नहीं डालती हूँ तो उसके बाद जस्ट टमाटर डाल देती हूँ, क्योंकि टमाटर से पानी निकलते रहता है तो मैनेज हो जाता है। तो ये देखिए। और मस्टर्ड ऑयल मैं वैसे भी हर खाने में, हर सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ, और इस सब्ज़ी में मतलब कि डालना ही चाहिए। मस्टर्ड ऑयल का जो टेस्ट होता है ज़्यादा अच्छा होता है। आजकल मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो ये आता है रेडीमेड, वही यूज़ कर रही हूँ। कभी कभी मन नहीं करता तो यही कर लेते हैं, और मतलब पीसने का मन नहीं करता है, तो बस 5 फ़ोरन डालने के बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसलिए डाली थी क्योंकि ये थोड़ा गीला था, तो ये पहले डाल दी, भुन गया, तो उसके बाद जस्ट मसाला डाल दी तुरंत, तो थोड़ा मैनेज हो जाएगा। उसके तुरंत बाद टमाटर डाल दी तो थोड़ा मैनेज हो जाएगा, मतलब पानी का काम ये सब चीज़ कर दे रहा है। और पानी मुझे ज़्यादा नहीं डालना था। तो जब सारे ये सब भुन जाएगा, मसाला तो डाल ही चुकी हूँ, और जब सारा भुन जाएगा उसके बाद डालना है कदीमा बोलो या पेठा बोलो या कद्दू बोलो, हर जगह हर चीज़ बोलते हैं। तो उसके बाद डाल देना है वही
कदीमा का जो कट करके रखा है, और उसका ना छिलका बहुत ज़्यादा हार्ड वाला था। जिसका पतला होता है वो ग्रीन ग्रीन रहता है, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, बट ये हार्ड वाला था, यानी पका हुआ कदीमा था इसको बोल सकते हैं। लेकिन सब्जी का टेस्ट मैं क्या बताऊँ, मतलब आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट मुझे लगा। मतलब वैसे नॉर्मली ये सब्ज़ी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये डाल दिया है। उसके बाद सारे मसाले के साथ इसको घुल मिल के अच्छे से ऐसे मिला देंगे। उसके बाद एकदम गैस को लो फ्लेम करके मैं अपना और काम करने लगी, जैसे ब्रश करना, नहाना, पूजा करना, ये सब करने लगी। और इसको छोड़ दिया ऐसे ही। साथ में आलू गोभी का सब्ज़ी बना था, लेकिन आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने नहीं दिखाया, जल्दी जल्दी में बनाना था और रिकॉर्ड वगैरह नहीं करना था। ये थोड़ा स्पेशल मुझे लगा। जब सब्ज़ी हो गया है पूरा, मतलब बाद में मैं दिखा ये कर रही हूँ, तो इसमें डाला है चीनी। मेरे पास ये क्या बोलते हैं, कसूरी मेथी दिख नहीं रहा था सामने, तो मैंने कसूरी मेथी नहीं डाला, बस सीधे इसमें धनिया पत्ता डाल दिया है। और जो सब्ज़ी टेस्ट था, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा यम्मी था। मतलब पूरी रोटी में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग खाते हैं चूड़ा दही, दिन में चूड़ा दही खाते हैं, रात में खिचड़ी खाते हैं, तिला संक्रांति के दिन या मकर संक्रांति के दिन। तो उसके बाद से मैं अपना मतलब कि नहा के आई थी, पूजा वगैरह की। बाल मतलब तो धोना ही रहता है मकर संक्रांति के दिन। और उसके बाद पूजा वगैरह हुआ, उसके बाद हम दोनों भाई बहन खाना खाए, साथ में मीठी भी खाई। उसके बाद बाबू को नहलाई थी, क्योंकि बाबू को नहलाने के लिए क्या होता है ना, कि उसको नहलाओ और उसको पास में ही रखो। बहुत डर लगता है अभी ज़्यादा ठंड में नहलाने में, क्योंकि इन दोनों का बॉडी जो है सर्दी वाला है, उतना ही गर्मी भी लगता है उतना ही सर्दी भी लगता है। तो सर्दी हो जाने के बाद जो झेलना पड़ता है, वो हम जैसे जितने भी लेडी होंगी अभी सबको पता होगा, कि बच्चे को अगर सर्दी जुकाम हो जाए तो क्या मतलब प्रॉब्लम होती है। देखो छोटा बच्चा जो दूध सिर्फ पीता है, वो दूध भी नहीं पीता है अच्छे से, सर्दी की वजह से नाक वो जाम हो जाता है, कफ जाम हो जाता है, जिसकी वजह से सक नहीं कर पाता है, दूध नहीं खींच पाता है, और भूखा रहता है। और फिर क्या बोलते हैं, उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होते रहता है, सोने में उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, मुंह से सांस लेना पड़ता है, और उसमें उसको दिक्कत होता है। तो बहुत ज़्यादा झमेला होता है, और अभी हो रखा है बाबू लोगों को, बाबू को भी है और मीठी को भी है। बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से मैं नहीं शेयर कर रही हूँ ये बात, लेकिन अभी है, दोनों को ही सर्दी है। 3 दिन से दवा भी खा रही है लोग। आप लोग बता बोलोगे तो मैं दवा का नाम बता दूँगी। मतलब विकोडिल नाम है बाबू का। और मीठी खा रही है, एक तो कफ सिरप है, आस्थालाइन पी रही है, और दूसरा एजी है, AZEE। वो दोनों दवा मतलब दोनों को मैं दे रही हूँ। उसके बाद नहा धोकर बाबू को भी लेकर आई हूँ, नहला करके। हैंडसम लग रहा था, नहाने के जस्ट बाद तो ये सो गया, तो उसके बाद सो के उठा, इस वजह से ऐसा शांत शांत सा दिख रहा है। तो थोड़ा सा 2-4 फ़ोटो लिया, लेकिन फ़ोटो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया जितना आना चाहिए, क्योंकि सोया हुआ था तो एकदम सुस्त जैसा था, एकदम मुंह बंद करके चुपचाप था, खिलखिला नहीं रहा था। और इसका हंसता खेलता जो होता है ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसके थोड़ी देर के बाद आधे घंटे के बाद लगभग हस्बैंड आ गए, और हस्बैंड 3 बजे के करीब में आते हैं, या आस या पास। तो आ गए, उसके बाद उनको भी जल्दी जल्दी नहाना था। बाल्टी में उन्होंने कपड़ा रखा हुआ था जो डालने के लिए, वही जल्दी जल्दी मीठी के गाड़ी पे रखे और गए हैं नहाने। हम लोग गर्म पानी से नहाते, वो ठंडा पानी से ही नहाते, क्योंकि इतना लेट हो चुका होता है, तो उनको नहाना रहता है जल्दी। और सुबह में 4 बजे कौन जाए नहाने, 5 बजे कौन जाए नहाने, इस वजह से बिना नहाए ही चले जाते, इतना ठंड रहता है सो। और लेट भी होते रहता है, सुबह सुबह कंबल से निकलने का तो मन ही नहीं करता है, तो इतना कौन जाए करने। और ज़रूरी रहता तो जाते भी है, लेकिन वही लेट हो गया था, तो अभी गए हैं वो नहाने। और देखो थोड़ा भी आप लोगों को लग रहा है कि कुछ स्पेशल दिन है या फिर कुछ भी ऐसा, हाँ ये लग रहा होगा कि बाबू को नहलाई हूँ, थोड़ा वो ये वो थोड़ा लगता है, क्योंकि 8-8 दिन पे बाबू नहाता ही है। लेकिन और कुछ नहीं, मतलब मकर संक्रांति हो या भले कुछ भी दिन हो, ये मकर संक्रांति तो कुछ नहीं है जो साल में एक बार पड़ पाता है, कुछ भी हो, मतलब लेडीज लोगों का ये सारा काम नॉर्मल ही करना होता है, अपने लिए कुछ नहीं। मैं सोच रही थी कि साड़ी पहनूंगी, लेकिन इतना ठंडा लग रहा था, वैसे भी साड़ी पहनने का मन नहीं किया। ऊपर से इतना बाबू अब चलने लगा है इस पे ना, वॉकर पे, तो इस पे इसके पीछे भी भागना पड़ता है, और साड़ी पहनना एक अलग ही झमेला मुझे लगता है। तो पहले से तो सोचा कि चलो साड़ी पहनूंगी, अच्छे से थोड़ा रेडी होंगी, लेकिन इसके बाद कोई मूड नहीं था। टाइम आने के जिस टाइम नहाना था उस टाइम एकदम ही मूड चेंज हो गया, नॉर्मल जैसा ड्रेस पहनते घर में। और ये वुलन ड्रेस है जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया है। ऑनलाइन मतलब कि मुझे कुछ कुछ सूट
ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसमें ये भी बहुत अच्छा है। इसका जो प्रिंट है ऊपर का, मुझे जिस दिन आया उस दिन लग रहा था कि ये उखड़ जाएगा, ऐसा प्रिंट है, ऊपर-ऊपर ही लग रहा है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं उखड़ रहा है प्रिंट, और बहुत अच्छा है। मतलब 650 में पड़ा है ये कुर्ती, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। माइंत्रा से शायद मँगाया है, याद नहीं आ रहा है। अजियो से मँगाया था, अजियो या मिंत्रा, ऐसे ही। अजियो से ही शायद आया था। तो ये मतलब वही मैं बता रही हूँ कि जो टाइटल था ना वो इसी के ऊपर था कि चाहे वो कुछ भी हो, मेरा वैसा ही डेली का जाता है। वही किचन से शुरू होता है, वही बालकनी पे ख़त्म होता है, वैसा ही पूरा जाता है। और एक और चीज़ आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये एक भाभी है ना जो कि गाजर का हलवा लाई थी तो मैं फ्रिज में डाल दी। उसके बाद मुझे याद ही नहीं था। अभी मैं ये देखी हूँ तो आश्चर्य लगा, और मैं ऐसे ही देख रही हूँ, एकदम अच्छा ही है। बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है और अभी तक पड़ा है, अब मैं इसको खाऊँ। तो चलिए, ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।